जावा सी फर्स्ट डॉट जावा। बताओ चल रहा है, एरर आ रहा है? एरर क्या हो रहा है? एर वेरिएबल ए नॉट इनिशियलाइज इन द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। पहले लिखो कोड और लिखो एरर, एक पॉइंट लिखेंगे। तो सर एरर क्यों आ गया? आज तक तो नहीं आता था ऐसे, क्योंकि ए नाम का बंदा कैसा है? फाइनल। फाइनल से क्या परेशानी आ गई बता रहा हूं। पहले कोड लिखो और लिखो एरर। कुछ नहीं किया है, क्लास ए बनाई, उसमें एक डेटा मेंबर है एट्रीब्यूट जिसको बोलते हैं। एट्रीब्यूट के पहले कौन सा कीवर्ड लगा दिया? फाइनल। ठीक है, और प्रोग्राम को चलाया और ए का ऑब्जेक्ट बनाया। जैसे ऑब्जेक्ट बनाया तो किसी ने क्या बोला, क्यों एरर दिया? हाँ, अब फाइनल का एक रूल आ गया। फाइनल क्या होता है? कांस्टेंट होता है। पहले लिख लो फिर बताता हूं। दिख रहा है दोस्तों? वेरिएबल इज नॉट इनिशियलाइज्ड इन द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। बताता हूं इसका मतलब क्या है। चलो देखो सब लोग, अगर मैं यहां से फाइनल कीवर्ड हटा दूं, अब मेरे प्रोग्राम को कोई दिक्कत है क्या? नहीं। क्यों नहीं है दिक्कत बताओ? क्यों नहीं है दिक्कत? अब मैं रन करूंगा फर्स्ट तो मेरा कोड चल रहा है। बोले सर हो क्या रहा है ये बताइए। अब कुछ नहीं हुआ भैया, अब ए का ऑब्जेक्ट बना है। ए का क्या बना है? ऑब्जेक्ट। तो मेमोरी में क्या बना होगा? एक बंदा। बंदे का नाम क्या? ओबीजे। और बंदे का नाम क्या? ओबीजे। ओबीजे जैसे बना होगा तो उसके अंदर क्या नाम का? स्मॉल। ओबीजे के अंदर क्या बन गया होगा? स्मॉल ए। अब ए में कुछ वैल्यू दी क्या हमने? कंस्ट्रक्टर बनाया क्या? तो कुछ नहीं देते तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है इंटीजर की? 0। ये बात मानते हो? सब बढ़िया चल रहा है। लेकिन जैसे ही फाइनल लगाया तो फाइनल का नियम आ गया। क्या है फाइनल का नियम? फाइनल बंदे की डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होती। फाइनल वैल्यू की क्या नहीं होती? डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होती। तो लिखो एक नोट, फाइनल एट्रीब्यूट डज नॉट हैव डिफॉल्ट वैल्यू। हाँ, कंपाइलर फाइनल बंदे की डिफॉल्ट वैल्यू नहीं देता है। फाइनल एक कांस्टेंट होता है, उसको इनिशियलाइज करना कंपलसरी है। तो देखो फाइनल एट्रीब्यूट डज नॉट हैव डिफॉल्ट वैल्यू। Final attribute does not have default value. The compiler will not give any default value to the final attribute. Any default value to the final attribute. समझ में आ रहा है? यस और नो? क्या समझ में आया? हमारे पास क्या है? क्लास ए, उसमें डेटा मेंबर का नाम क्या? इंट ए। जैसे ही फाइनल लगाया तो प्रोग्राम ने क्या दे दिया? एरर। बोले यार ये ए तो फाइनल है और इसकी डिफॉल्ट वैल्यू हम देने वाले नहीं है, तो हमें क्या देना पड़ेगी? इसकी कोई वैल्यू। चलो मैंने दे दी इसकी वैल्यू 10। अब मेरा प्रोग्राम चलेगा या नहीं चलेगा? अब मैं चलाऊंगा तो मेरा प्रोग्राम चल रहा है भैया। देख रहे हो मैंने स्टार्ट आ रहा है? यस और नो? अच्छा, अब ए में कितना वैल्यू आ गया? 10। क्या मैं यहाँ पे ऐसा कर सकता हूँ? अरे ओबीजे चल जरा ए की वैल्यू 90 कर दे। जैसा ऐसे करने जाऊंगा तो ये प्रोग्राम क्या दे देगा? एरर। दिख रहा है सबको? यस और नो? कैन नॉट असाइन अ वैल्यू टू फाइनल एट्रीब्यूट ए। समझे क्या? लिखो जल्दी से, फटाफट एरो बना के लिखते जाओ एग्जांपल्स। पहला केस, फाइनल में कोई वैल्यू नहीं दी, प्रोग्राम ने क्या दिया? एरर। जेवीएम बोलता है, कंपाइलर बोलता है भैया फाइनल की मैं डिफॉल्ट वैल्यू देने वाला नहीं। फाइनल एक कांस्टेंट बंदा होता है, इसको वैल्यू देना जरूरी। दूसरा केस, फाइनल में वैल्यू तो दे दी
पर बाद में उस वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। अगर चेंज करने जाओगे तो प्रोग्राम क्या दे देगा, क्योंकि फाइनल एक तरह का कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू को हम बदल नहीं सकते। अरे आया नहीं आया भैया? चलो, अब क्या फाइनल को ये बनाएंगे तभी वैल्यू देना जरूरी है क्या? यहां तक लिख लिया। ये एग्जांपल लिखा नहीं लिखा सबने? और ये एग्जांपल क्यों एरर दे रहा है, ये बात लिखी। ये किस लाइन के कारण एरर दे रहा है? ओबीजे डॉट ए इक्वल टू 90, उसकी वैल्यू में क्या करने जा रहा हूं मैं, चेंज, इसलिए क्या दे रहा है, एरर। चलो अगले लेवल पे चलते हैं। तो सर, नीरज बोलेगा सर इसका मतलब क्या फाइनल बंदे को यही वैल्यू देना जरूरी है क्या? अरे क्या फाइनल वैल्यू को यही वैल्यू देना जरूरी है क्या? ऐसा कुछ जरूरी है क्या? कहां कहां दे सकते हैं? चलो एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक कंस्ट्रक्टर। और कंस्ट्रक्टर में इस ए को 90 रख देते हैं, 10 रख देते हैं। बताओ, अब ये काम तो अभी भी नहीं कर सकते, यस और नो, लेकिन प्रिंट कर सकते हैं। चलो प्रिंट कराते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। किसको प्रिंट कराएंगे बताओ? ओबीजे डॉट ए। बताओ क्या प्रिंट होने वाला है भैया? ये चलाया मैंने मेन स्टार्ट, और कितना आ गया भैया? 10। बताओ क्या हुआ यहाँ पे? सबसे पहले एक बंदा बना जिसका नाम स्मॉल ए। किस क्लास को बिलोंग करता है? क्लास ए। ए के अंदर क्या बनाया हमने? कंस्ट्रक्टर। ए में अब यहाँ डायरेक्ट वैल्यू रखी क्या मैंने? नहीं। कहाँ पे रख दी भैया? कंस्ट्रक्टर में। अब जब ए को प्रिंट कराएंगे तो ए की वैल्यू कितनी आएगी बताओ? 10। अरे आया समझ में, यस और नो? तो इसका मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि फाइनल बंदे को जहां डिक्लेयर कर रहे हो वहीं क्या करो, इनिशियलाइज। तो बोले सर मतलब हम कंस्ट्रक्टर में भी क्या कर सकते हैं? इनिशियलाइज। कंस्ट्रक्टर में भी क्या कर सकते हैं? इनिशियलाइज। ये बात समझ में आई क्या? अरे हाँ या ना? चलो फिर अगर मैं क्लास में एक और कंस्ट्रक्टर बना दूं तो क्या होगा बताओ? अब मेरी क्लास में कितने कंस्ट्रक्टर है भैया? 2। क्या मेरा प्रोग्राम चलेगा? जैसे चलाऊंगा प्रोग्राम क्या दे देगा? एरर। वेरिएबल ए माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज। बोले सर समझ ही नहीं आ रहा हुआ क्या? मैं किसके बारे में कहानी सुना रहा हूं? फाइनल। फाइनल एक ऐसा बंदा है जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होती। फाइनल वो बंदा है जिसे डिक्लेयर करने के टाइम पे वैल्यू देना जरूरी। अब फाइनल कहां कहां इनिशियलाइज हो सकता है? लिखो एक नोट लिखो, कोड मत लिखो, फिर लिखना। देखो, फाइनल एट्रीब्यूट कैन बी डिफाइंड at the time of declaration final attribute can be defined at the time of declaration, comma constructor or instance initialization block बताओ क्या बात हुई अमित? फाइनल बंदे को इनिशियलाइज कहां कहां कर सकते हैं? या तो जहां पे बना रहे हैं एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, नंबर 2, या फिर कहां पे? कंस्ट्रक्टर में, या फिर कहां पे? इंस्टेंस इनिशियलाइजेशन ब्लॉक, है ना? डिक्लेरेशन पे करना सिखा दिया था मैंने, अब दूसरा वाला सिखा रहा हूं, कंस्ट्रक्टर। बट एक नियम है भैया, अगर आप कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज करते हो तो आपको क्लास में 10 कंस्ट्रक्टर है तो 10 जगह क्या करना पड़ेगा? इनिशियलाइज। कितनी जगह इनिशियलाइज करना पड़ेगा? 10। क्यों, ऐसा क्यों? अच्छा मुझे बताओ, अभी ये वाला ऑब्जेक्ट बनाऊंगा मैं, ये वाला ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? डिफॉल्ट। अगर मैं obj1 बनाऊं इज इक्वल टू न्यू है और उसमें यहाँ पे 10 पास कर दूं, अब कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? तो अब जावा का क्या कहना है पता है? जावा बोलता है अच्छा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, ओबीजे बना, तो ओबीजे के लिए ए की वैल्यू कितनी रख लेंगे हम? 10। लेकिन अगर obj1 बना तो मेमोरी में क्या बनेगा? एक और बंदे का नाम क्या होगा बताओ? obj1। obj1 के अंदर भी एक बंदा बनेगा लेकिन obj1 जब बना तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ बताओ? पैरा। क्या मैंने पैरामीटराइज में कोई ए की वैल्यू असाइन की क्या? ए में डिफॉल्ट वैल्यू जाएगी,
क्या कंपाइलर डिफॉल्ट वैल्यू लेगा? क्या कंपाइलर ए की डिफॉल्ट वैल्यू नहीं लेगा। नहीं समझे? यस और नो? समझे बात? तो बोलो सर करना क्या चाहिए? जब जब फाइनल बंदे की वैल्यू रखना हो तो या तो जहां डिक्लेयर कर रहे हो वहीं रख दो, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप कहां रखना चाहते हो कंस्ट्रक्ट, तो फिर क्लास में जितने कंस्ट्रक्टर है सब जगह क्या करना जरूरी? इनिशियलाइज करना जरूरी। नहीं समझे क्या? तो लिखो एक नोट, if we are initializing final attribute, if we are initializing final attribute in constructor, if we are initializing final attribute in constructor, then it is compulsory, to initialize, then it is compulsory to initialize in each and every constructor, then it is compulsory to initialize in each and every constructor। क्या कंपल्सरी भैया? हर एक कंस्ट्रक्टर में क्या करना बताओ? इनिशियलाइज करना। बताओ किस किस को ये बात समझ में आई या नहीं आई? सबको बात समझ में आई है सर? नो? तो अगर फाइनल बंदे को डिक्लेरेशन के टाइम पे हसीता इनिशियलाइज नहीं किया तो कहां कर सकते हैं? कंस्ट्रक्ट। लेकिन नियम क्या? क्लास में अगर 20 कंस्ट्रक्टर है तो 20 जगह वैल्यू क्या होनी चाहिए? इनिशियलाइज। यस और नो? बताओ आप प्रोग्राम चलेगा एरर देगा? दीपक आप प्रोग्राम चलेगा। क्यों चलेगा? तो आप जेवीएम बोलेगा अच्छा अगर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना, ओबीजे बना, तो ओबीजे के लिए वैल्यू क्या ले लेगा? ये 10। अगर पैरामीटराइज ऑब्जेक्ट बना तो उसके लिए वैल्यू क्या ले लेगा? 90। मतलब किसी भी केस में वैल्यू तो ले ही लेगा। मानते हो? यस और नो? तो इसका मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली वैल्यू तो इनिशियलाइज। अगर गलती से इसे कमेंट कर दिया तब प्रोग्राम क्या दे देगा बताओ? एरर। आया क्या समझ में? तो आप लिखो कोड, पहले ये कमेंट करके लिखो तो एरर आएगा। पहले कोड लिख लो तो लिखो वहां पे इफ यू कमेंट दिस देन यू विल गेट एरर। अच्छा ऐसा क्यों है? ये तर्क समझे? ये तर्क समझे या नहीं समझे? ऐसा क्यों है बताओ? जरूरी है। अब आप अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाओगे तो क्या चलेंगे? अलग अलग कंस्ट्रक्टर। अगर आपने पैरामीटराइज ऑब्जेक्ट बनाया तो कौन सा कंस्ट्रक्टर चलेगा? पैरामीटराइज। तो उसकी वैल्यू अलग बनेगी एक ही। अब वो वैल्यू इनिशियलाइज हो पाएगी क्या? नहीं। और डिफॉल्ट वैल्यू जेवीएम लेने नहीं देगा क्योंकि बंदे के पहले कौन सा कीवर्ड लगा? फाइनल। नहीं समझे? तर्क समझे? अच्छा समझे? क्या समझे? सुनाओ कहानी। सर एक हम कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं तो जैसे उसमें हमने एक ही वैल्यू दे दी और हम अगर दूसरा कंस्ट्रक्टर बना रहे हो उसमें हमने एक ही वैल्यू डिक्लेयर नहीं करी है तो वो एरर दे देगा क्योंकि वहां पर जेवीएम डेफिनेट वैल्यू लेता ही नहीं। हाँ तो इसलिए वहां पर भी डिक्लेयर करना जरूरी है। तो इसका मतलब हम जितने कंस्ट्रक्टर बनाएंगे सब जगह फाइनल बंदे की वैल्यू क्या करना जरूरी? इनिशियलाइज करना जरूरी। क्या लिख लिया? अच्छा एक बात बताओ, ये लिख लिया सभी ने? बोलो। कंपाइलर उसको डिफॉल्ट वैल्यू नहीं दे सकता है तो वो लेगा नहीं फाइनल लगाने पे। हाँ अगर हमने फाइनल लगाया तो कंपाइलर क्या नहीं दे सकता? इसकी डिफॉल्ट वैल्यू।
हाँ, क्योंकि ये कांस्टेंट बन जाता है। क्या बन जाता है ये? तो उनका कहना भैया इसकी वैल्यू होना कंपलसरी है, मतलब देना ही पड़ेगा। देना ही पड़ेगा। या तो आप डिक्लेरेशन के टाइम पे दे दो, या फिर कब दे दो, दूसरा तरीका क्या, कहां पे दे दो? कंस्ट्रक्ट। लेकिन कंस्ट्रक्टर में दोगे तो एक दिक्कत है, अगर आपकी क्लास में 20 कंस्ट्रक्टर है तो 20 जगह क्या देना जरूरी? इनिशियलाइज। कारण क्या? 20 कंस्ट्रक्टर तो 20 तरह के क्या बन सकते हैं? ऑब्जेक्ट। तो जवाब बोलेगा 20 तरह के ऑब्जेक्ट बनेंगे। मतलब अगर डिफॉल्ट वाला है तो कौन बनेगा? ओबीजे। एक पैरामीटर वाला है तो ओबीजे, 2 पैरामीटर वाला है तो मान लिया कौन सा? ओबीजे। ये ए नाम का बंदा तो सब जगह आएगा। ये बेसिक कहानी तो आती है सबको, यस और नो? अब इस बेसिक कहानी में क्या समझ में आता है? अगर हमने एक कंस्ट्रक्टर में वैल्यू 10 दे दी, दूसरे में नहीं दी, तो इसकी वैल्यू डिफॉल्ट लेने की बात आएगी। और यहां फाइनल लगा हुआ है इसलिए इसके डिफॉल्ट वैल्यू वो लेने नहीं है। तो आप बोलोगे भैया तेरे पास 90 रख देते हैं, तेरे पास क्या रख देते हैं? तो हर ऑब्जेक्ट के लिए ए की वैल्यू क्या हो गई? अलग अलग। अच्छा, मैं दोनों जगह कर सकता हूं क्या इनिशियलाइज? डिक्लेरेशन के टाइम पे भी कर दूं, कंस्ट्रक्टर के टाइम पे कर दूं, पॉसिबल है क्या? ऐसा करने जाएंगे तो क्या होगा बताओ? अगर मैं आपसे बोलूं कि ए जहां डिक्लेयर किया वहां मैं रख दूं 110, बताओ चलेगा या एरर देगा? चलेगा या एरर देगा? प्रोग्राम क्या दे देगा भैया? कैन नॉट असाइन अ वैल्यू टू फाइनल वेरिएबल ए। बताओ ऐसा क्यों हुआ? जल्दी से बता दो। आप जब डिक्लेयर किए तब ए में कितना आ गया? 110। अब वापस से इस वैल्यू को चेंज कर सकते हो क्या? अब आप बोल रहे हो भैया ऑब्जेक्ट बना कंस्ट्रक्टर, चल तू ए में 10 रख दे। हमने फाइनल की थ्योरी ही क्या लिखी? इसकी वैल्यू को क्या नहीं कर सकते? चेंज नहीं कर सकते। नहीं समझ में आया? तो एक और नोट लिखो, वी कैन नॉट इनिशियलाइज। पहले पॉइंट लिखो फिर पूछते हैं। वी कैन नॉट इनिशियलाइज, वी कैन नॉट इनिशियलाइज फाइनल एट्रीब्यूट एट बोथ प्लेसेस। We cannot initialize final attribute at both places. At both places. Both places means दोनों जगह, मीन्स एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन और कंस्ट्रक्टर, दोनों जगहों पे इनिशियलाइज करना पॉसिबल नहीं है। स्टैटिक बना सकते हैं। बताते ना, अभी आते इस पे। अरे आया, अभी आ रहा है स्टैटिक फाइनल आ रहा है एक और बंदा। अरे इतना लिख लिया सभी ने। चलो तीसरा तरीका क्या फाइनल बंदे को इनिशियलाइज करने का? अब इसका घाटा क्या बताओ? मुझे ए में वैल्यू सेम रखनी है, अगर मैं या तो डिक्लेयर करते टाइम रख दूं। अरे ये एग्जांपल सबको समझ में आ गया? रिकॉल करने की जरूरत है क्या अभी तक? कहानी क्लियर है? या तो डिक्लेरेशन के टाइम पर इनिशियलाइज कर सकते हैं, या फिर कंस्ट्रक्टर में किया तो क्या दिक्कत है राजदीप? सारे कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज करना जरूरी है। तो तीसरा क्या है बताओ? हाँ, तीसरा हम कर सकते हैं इंस्टांस इनिशियलाइजेशन ब्लॉक। बताओ यहाँ पे क्या बना दूं मैं? एक इंस्टांस। अब ये पता है इंस्टांस क्या होता है भैया? यस और नो? अब देखो मैंने फाइनल बंदा बनाया, कितने कंस्ट्रक्टर बनाए भैया? 2। और यहाँ पे क्या बना दिया? इंस्टांस। मैंने सीधे इसको कहाँ इनिशियलाइज करा दिया? इंस्टांस। तो बताओ ये क्या करेगा? जितनी बार ऑब्जेक्ट बनेगा उतनी बार कौन चलेगा? पहले इंस्टांस। मान लो पहले ओबीजे बना, तो जैसे ओबीजे बना तो सबसे पहले कौन चला? इंस्टांस। ये में कितना रख देगा ओबीजे के लिए? 10। बंदा इनिशियलाइज हो गए, मानते हैं सर नो? फिर ओबीजे 1 बना, इसके लिए भी कौन कॉल होगा? पहले इंस्टांस। तो इसका मतलब अल्टीमेट पर्पस क्या है? कि फाइनल बंदे में वैल्यू देना जरूरी। तो ये तीसरा तरीका जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं? इनिशियलाइज। लिख लो एग्जांपल भैया, एग्जांपल लिख लो सब लोग। कोई डाउट है तो पूछो। सर ये दोनों में वैल्यू दे देगा? हाँ, अब दोनों बंदों के लिए सेम वैल्यू दे देगा। ये ए नाम का बंदा बनेगा, नीचे आके वैल्यू चेंज करेंगे तो एरर आएगा ना? अब कहीं भी वैल्यू चेंज करोगे तो एरर आएगा, कहीं से भी। हाँ, कहीं भी चेंज करोगे तो प्रोग्राम क्या देगा? एरर। हाँ,
बोलते जाओ। पहले अपन इनसे अलग अलग कंस्ट्रक्टर में भी इंस्टेंस की वैल्यू दे देते थे, अब मतलब एक्चुअली फाइनल कीवर्ड्स की वैल्यू दे देते थे। तो अब अपन इंस्टेंस बना के दोनों कंस्ट्रक्टर का अपन वैल्यू नहीं दे सकते। हाँ, एक जगह, तीनों में से किसी एक जगह क्या कर सकते हो आप, इनिशियलाइज। अगर दो जगह करने जाओगे तो प्रोग्राम क्या दे देगा, एरर। देखो फाइनल का देसी मतलब समझो, कुछ भी नहीं है। एक डाटा क्लास का मेंबर है, उसके पहले कौन सा कीवर्ड लगा दिया, फाइनल, जिसका एक देसी मतलब है कि इसकी वैल्यू कितनी बार हो सकती है, एक बार। इसको कोई वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता, उसे क्या बोल दिया बताओ, फाइनल। शर्त इतनी सी कि फाइनल के कुछ नियम कायदे वो मैं सिखा रहा हूं। नियम कायदे क्या, एक तो इसको जब बनाते हैं तो इसकी वैल्यू देना कंपलसरी। जेवीएम खुद से डिफॉल्ट वैल्यू लेने वाला नहीं है, तो कंपलसरी मतलब कहां कहां दे सकते हैं वैल्यू, या तो जहां डिक्लेयर कर रहे हैं वहां, या कहां दे सकते हैं, कंस्ट्रक्टर, या फिर इंस्टांस इनिशियलाइजेशन ब्लॉक। मानते हो यस और नो? तो इनमें से कहीं इसकी वैल्यू दे सकता है। कोई कंफ्यूजन है क्या? सर पूरे प्रोग्राम में सिर्फ दो जगह नहीं दे सकते ना, एक जगह सब में दे सकते हैं, या तो सभी कंस्ट्रक्टर में दो, या फिर कहां पे दो, डिक्लेरेशन पे, या फिर कहां पे दो, इंस्टांस। अब प्रैक्टिकली सोचो ना, अगर आप कंस्ट्रक्टर में भी दोगे, इंस्टांस ब्लॉक में भी दोगे, तो क्या दिक्कत हो जाएगी? पहले कौन चलेगा, इंस्टांस, ए में रख देगा 10, फिर कंस्ट्रक्टर चलेगा, ए में क्या रखेगा 15। वैल्यू तो डबल से चेंज होने की बात आ गई ना। तो फाइनल क्या बोलता है, मेरी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। नहीं समझे क्या? राजदीप समझ गए कहानी पूरी? एक एक लाइन क्लियर है? पूछ लो कुछ भी, बोलो। हम क्लास के डेटा मेंबर बनाते कहाँ हैं, क्लास में। कंस्ट्रक्टर में डेटा मेंबर थोड़ी बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर में तो उनकी वैल्यू को क्या करते हैं भैया, इनिशियलाइज। अरे कंस्ट्रक्टर के अंदर तो वैल्यू क्या करते हैं, इनिशियलाइज। वहां अगर कोई वेरिएबल बनाएंगे, वो तो कौन सा वेरिएबल हो जाएगा, लोकल। अरे वो तो लोकल वेरिएबल हो जाएगा, यस और नो? क्लास का जो एट्रीब्यूट है वो तो क्लास जब शुरू होती है, देखो ऊपर देखो, नहीं समझे जानवी? ये जो क्लास का बंदा है, इसको बोलते हैं क्लास का एट्रीब्यूट। तुम अगर इस बंदे को यहां बनाने जाओगे तो ये कंस्ट्रक्टर का लोकल वेरिएबल हो जाएगा, ये क्लास का बंदा कहलाएगा क्या फिर? नहीं समझे क्या? चलो हेडिंग डाल दो नेक्स्ट। अब ये फाइनल पढ़ ही रहते हैं, तो इसी का एक और भाई होता है स्टैटिक फाइनल एट्रीब्यूट। हेडिंग डाल दो इसी के साथ, स्टैटिक फाइनल, उसको भी पढ़ते हुए चलते हैं। तो टॉपिक क्या पढ़ा होता पता है, क्या पढ़ा रहा था, फाइनल। फाइनल का पहला कीवर्ड कहां यूज हो सकता है, क्लास। फाइनल का दूसरा यूज कहां पे, एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट समझ में आ गया, क्या क्या खास बातें क्लियर हो गया। अब फाइनल के साथ एक और आ जाता है स्टैटिक फाइनल एट्रीब्यूट। सर यूजर से ले सकते हैं फाइनल की वैल्यू, फाइनल की वैल्यू किससे ले सकते हैं, यूजर से। कहाँ लोगे, कैसे लेंगे? अरे ले सकते ना, क्यों नहीं ले सकते आप? अरे भैया, हाँ, ये यहाँ पे यूजर से वैल्यू ले लो, फिर वो यूजर की वैल्यू यहाँ पे क्या कर दोगे, पास। यहाँ से पास करोगे तो किसमें आ जाएगी, और यहाँ पे ए के अंदर क्या साइन कर दोगे, एक्स। अरे नहीं समझे क्या? देखो स्टैटिक फाइनल, देखो वी कैन नॉट इनिशियलाइज स्टैटिक फाइनल इन कंस्ट्रक्टर। We cannot initialize static final in constructor. Next one लिखो, we cannot initialize static final in instance initialization block. We cannot initialize static final in instance initialization block. We cannot initialize static. We cannot static final in instance initialization block. We cannot initialize static final in instance initialization block. ये जो भी मैं शब्द बोल रहा हूँ ये सब पढ़े हमने, याद है ना? हाँ है ना, ठीक है। नेक्स्ट वन लिखो, we can only initialize static final attribute initialize static final attribute directly or
इन स्टैटिक इनिशियलाइजेशन ब्लॉक, डायरेक्टली और इन स्टैटिक इनिशियलाइजेशन ब्लॉक। डायरेक्टली और इन स्टैटिक इनिशियलाइजेशन ब्लॉक। बोले सर मतलब, अच्छा बताओ ये फाइनल है स्टैटिक फाइनल है? इसके पहले कौन सा कीवर्ड लगा दो, अब ये क्या बन गया, स्टैटिक फाइनल। अब शर्त ये है इसकी वैल्यू को कहां कहां हम क्या कर सकते हैं, इनिशियलाइज। शर्त समझे, यस और नो? चलो, क्या मैं इसे डिक्लेरेशन के टाइम पे इनिशियलाइज कर सकता हूं? देखो यस और नो, मैं ऑब्जेक्ट बनाऊं और ए को क्या कराऊं भैया, प्रिंट। बताओ मेरा कोड चलेगा? देखो 10 आ गया, दिख रहा है क्या, यस और नो? तो पॉइंट नंबर 1, स्टैटिक फाइनल वो होता है जिसे हम जहां पे डिक्लेयर कर रहे हैं वहीं पे क्या कर सकते हैं, इनिशियलाइज। पॉइंट नंबर 2, क्या इसे किसी इंस्टांस ब्लॉक में इनिशियलाइज कर सकते हैं क्या? अब आप मुझे लॉजिक दो, ऐसा क्यों? इंस्टांस कब चलता है, जब ऑब्जेक्ट बनता है। यहां स्टैटिक शब्द लग गया, मतलब इसे ऑब्जेक्ट से तो लेना देना है ही नहीं। ये बंदा किस लेवल का है, क्लास। ये क्लास का बंदा है, बस ये बंदा फाइनल है। ये बंदा कैसा है, क्लास का, पर ये बंदा कैसा बताओ, फाइनल। बोले तो अरे देखो अपने आप से बात करो, जब कीवर्ड आते हैं ना तो अपने आप से बात करो। देख रहे फाइनल, बोले तो ये बंदा किसका है, क्लास। मतलब हर ऑब्जेक्ट के लिए इसके अलग अलग कॉपी नहीं बनेगी। बिल्कुल ऐसे रियलिस्टिक बात करो ना, फील करो तो अपने आप समझ में आएगा। अच्छा फाइनल है, फाइनल का देसी मतलब क्या होता है, बंदे की वैल्यू को क्या नहीं कर सकते, चेंज। बंदे की डिफॉल्ट वैल्यू आने वाली नहीं है, कंपाइलर डिफॉल्ट वैल्यू नहीं देगा। अच्छा खाली फाइनल था तो डिक्लेरेशन के टाइम पे वैल्यू रख देते थे, या कहां रख देते, कंस्ट्रक्टर में, या कहां रख देते, इंस्टांस में। आया समझ में, यस और नो? स्टैटिक फाइनल ने क्या बोला, स्टैटिक फाइनल ने क्या बोला कि अगर स्टैटिक फाइनल है तो हम कहां कहां रख सकते हैं, या तो डिक्लेरेशन में या फिर कहां पे, स्टैटिक इनिशियलाइजेशन ब्लॉक। ना तो इंस्टांस ब्लॉक में रख सकते हैं, ना ही कंस्ट्रक्टर में। अरे नहीं समझे भैया, तो मुझे यहां पे क्या बनाना पड़ेगा, बोलोगे स्टैटिक। अरे नहीं समझे आप लोग, तो या तो मैं डिक्लेरेशन के टाइम पे वैल्यू रखूं, या वैल्यू कहां पे रखूं बताओ, स्टैटिक। और कहीं रास्ते में रख सकता हूं क्या, और कहीं रखने जाऊंगा तो प्रोग्राम क्या दे देगा, एरर। आप समझ गए या नहीं समझे, दोनों का लॉजिक समझ गए, तनु समझे, यस और नो? बताओ पूरी कहानी सुनाओ। स्टैटिक फाइनल क्या होता है? स्टैटिक फाइनल जो ना क्लास लेवल होता है, तो स्टैटिक मतलब जो कीवर्ड है वो क्लास लेवल। हाँ क्लास लेवल होता है। इसको मान लो इंटरव्यू में मुझे डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करो, क्लास लेवल होता है मतलब क्या? बोले सर मतलब ओबीजे बनेगा और कौन बनेगा, ओबीजे। उसके अंदर ए बनेगा क्या, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि ये कैसा है, स्टैटिक। और ये कैसा है, स्टैटिक। ये भी इसी को शेयर करेगा, ये भी इसी को शेयर करेगा। ठीक है नेक्स्ट। कर सकते हैं और स्टैटिक ब्लॉक का अलग कर सकते हैं। अगर हम वो ऐसा बोलेगा नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, सर अगर हम कंस्ट्रक्टर के अंदर करेंगे और इनिशियलाइजेशन ब्लॉक के अंदर करते हैं तो ऑब्जेक्ट लेवल तक हो जाता है, मतलब ऑब्जेक्ट से रिलेटेड। हाँ। जो होता है ना उसका रिलेशन तो क्लास से होता है। इसलिए वो अलग दे देगा। बढ़िया है, बढ़िया है ना, बैठ जाओ। देखो कहने का मतलब ये कि पहली बात तो फाइनल है, मतलब वैल्यू देना तो कंपलसरी, लेकिन इसके पहले कौन सा कीवर्ड लगा, स्टैटिक। स्टैटिक लगा मतलब ये क्लास लेवल का है। तो अब कंस्ट्रक्टर कब चलते हैं, जब ऑब्जेक्ट बनता है, मतलब इसका उससे कोई रिलेशन नहीं है। इंस्टांस कब चलता है, अरे इंस्टांस ब्लॉक कब चलते हैं, भूल गए क्या, जब ऑब्जेक्ट बनता है सबसे पहले कौन चलता है, इंस्टांस, फिर कौन चलता है, कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ इंस्टांस और कंस्ट्रक्टर का कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए जैसे ही या तो हम डिक्लेयर कर रहे हैं वहीं वैल्यू रख दे, या फिर कौन से ब्लॉक में रख दे बताओ, स्टैटिक। ये स्टैटिक ब्लॉक याद है, भूल गए क्या होता है स्टैटिक ब्लॉक, स्टैटिक ब्लॉक याद करो क्या होता है, जो एक बार चलता है। कब चलता है, जब हमारी क्लास मेमोरी में क्या होती है, लोड, तब कौन चलता है भैया, स्टैटिक ब्लॉक। अरे आया, एग्जांपल लिख लो जल्दी से भैया। जो लोग भी एब्सेंट हो रहे हैं बीच बीच में, वो पिछली कड़ियों को क्लियर करना है ना, वरना ट्रस्ट मी आगे ये सारा कुछ वापस से आएगा। ठीक है भैया,
ये सारा कुछ जो हम पढ़ रहे हैं ये वापस से आगे आएगा, बस फर्क क्या रहेगा? नहीं, जावा स्क्रिप्ट नहीं। जावा में जब हम बड़े लेवल के टॉपिक पे जाएंगे, जैसे मैं कलेक्शन फ्रेमवर्क पढ़ाऊंगा, जब कलेक्शन फ्रेमवर्क पढ़ाऊंगा, जब मैं इंटरफेस पढ़ाऊंगा, जावा 8 के फीचर्स पढ़ाऊंगा। अब आप बताओ, जब मैं जावा 8 के फीचर्स डिस्कस कर रहा होगा, वहां पे फाइनल शब्द आएगा, वहां पे इंटरफेस आएगा, वहां पे एब्स्ट्रैक्ट क्लास आएगी, सब कुछ आएगा। अब वहां हम मुझसे ये नहीं पूछ सकते एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, सर फाइनल की कहानी सुना दो। आप समझे ना, यस और नो? तो इसलिए जो जो टॉपिक है पूरी जावा रिलेटेड है भैया। कोई बंदा बोले कि मैं 5 दिन नहीं पढ़ूंगा, 6ठे दिन का टॉपिक कर लूं, काम हो जाए, तो ऐसा होने वाला नहीं। अब आज देखो, अभी मैं पढ़ाते पढ़ाते क्या क्या शब्द यूज कर रहा था मैं? स्टैटिक ब्लॉक, इनिशियलाइजेशन ब्लॉक, इंस्टांस ब्लॉक, कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, यस और नो? अब किसी ने ये सब पढ़ ही नहीं रखा है तो उसको आज की क्लास समझ में आने वाली नहीं है। और ये सारी चीजें बड़े लेवल पे आएगी आगे चल के। आगे और बढ़ेंगे तो लेयर आर्किटेक्चर आएगा, 10-10 पैकेज आएंगे। तो ये कहानी अगर यहां स्ट्रांग नहीं की तो कल कॉम्प्लेक्सिटी फिर मुश्किल हो जाएगी समझना। कुछ राजदीप स्क्रॉल करना है, जल्दी से देखो फटाफट। क्या पढ़ लिया हमने? स्टैटिक फाइनल, फाइनल पढ़ लिया, और स्टैटिक फाइनल। फाइनल के 3 यूज बताए थे मैंने। फाइनल का पहला यूज किस लेवल पे था भैया? क्लास। फाइनल क्लास को क्या नहीं कर सकते? इनहेरिट नहीं। फाइनल का दूसरा यूज किस लेवल पे? एट्रीब्यूट। फाइनल एट्रीब्यूट के बारे में 3 अलग अलग बातें थी, तीनों क्लियर। फाइनल पढ़ रहे थे तो शिवराज ने पूछ लिया, शिवकांत ने पूछ लिया कि सर ये स्टैटिक लगा दे, तो फिर एक नया टॉपिक बन गया जिसका नाम ही क्या हो गया? स्टैटिक फाइनल। तो हाथों हाथ हमने उसको भी निपटा लिया। अरे हाँ है ना? अरे मेरे दोस्त, यूजर से लेने का काम तो कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन यूजर से लोगे तो फिर वैल्यू रखोगे कैसे? जैसे कि स्कैनर क्लास ऊपर ही बना सकता हूँ, स्टैटिक में नहीं रख सकते ना सर। ब्लॉक के अंदर क्या कर सकते हैं? ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। ऑर्डर चेंज मतलब? ऑर्डर कैसा? देखो जनरली, आप प्रैक्टिकली समझो, जनरली फाइनल बंदा क्या होता है? रियल एप्लीकेशन में ना के बराबर यूज होता है। जनरली कुछ ऐसी वैल्यूज होती है जो हम कांस्टेंट रखना चाहते हैं, जिसको जनरली हम यूजर से लेने वाले नहीं है। क्यों नहीं लेने वाले हैं? कांस्टेंट। मैंने बोला एक पाई है, पाई की वैल्यू फिक्स है भैया, उसको चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं। तो उसको क्या बना दोगे आप? फाइनल। अगर किसी ने C++ वगैरह पढ़ी होती, वहां एक कॉन्स्ट कीवर्ड हुआ करता था, उस कीवर्ड को रिप्लेस जावा ने किससे किया? फाइनल। जैसे @gmail, हाँ कांस्टेंट फिक्स है। हाँ, तो हाँ, पर ये कहानी थोड़ी फिट नहीं बैठेगी इस जगह पे। जैसे कोई नंबर वैल्यू है, कोई कांस्टेंट ऐसी वैल्यू है जो क्या है? फिक्स, कि भैया पाई की ये वैल्यू फिक्स है। अरे हाँ या ना? ये किसी का बोनस फिक्स है इतना %, ये वैल्यू क्या है? फिक्स है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो उस सिनारियो में कौन सा कीवर्ड लगाएंगे? फाइन। इसलिए इसके लिए कभी हमें यूजर से वैल्यू रीड कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप समझे? इससे बार बार आप उस चीज को उधर ले जा रहे थे, मैं बार बार रोक रहा था। यस और नो? चलो अगली हेडिंग डाल दो, नेक्स्ट। कोई क्लास लेवल का बंदा रखना है और उसको फिक्स रखना है। कोई क्लास लेवल का बंदा रखना है और उसकी वैल्यू क्या रखनी है भैया? फिक्स, कि उसे चेंज ना कर पाए। तो उसे क्या बना दोगे? स्टैटिक फाइनल। हाँ हाँ, पूछो। जैसे कि अपन ने कोई प्रोजेक्ट बनाना, उसको अपने को आधार कार्ड यूजर से अपन लेना ना, तो उसको भी अपन फाइनल प्रोजेक्ट का आधार कार्ड की वैल्यू डालना है। लेकिन आधार कार्ड तो हर बंदे का अलग अलग होता है, वो तो हर बंदे का क्या होगा? अलग अलग। पहला ऑब्जेक्ट बनेगा उसका अलग होगा, दूसरा ऑब्जेक्ट का अलग होगा, तो फाइनल करते हैं। हाँ कर सकते हैं। बोलो, और कोई कुछ पूछना चाह रहा है? तो फाइनल की वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं, अलग-अलग कंसेप्ट अगर नहीं क्लियर कर देते नहीं कर। हाँ देखो, अब यहाँ एक कंफ्यूजन, ऐसे इंटरव्यू घुमा देगा आपको। वो बोलेगा यार तुम बोल रहे थे फाइनल की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में 10 है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में 20 है, 2 पैरामीटराइज में 30 है, तो मैंने तो चेंज कर दी। उसको बताना भैया डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट बनाएगा ना तो obj1 तब अलग ऑब्जेक्ट बनेगा, एक की कॉपी अलग बनेगी। एक पैरामीटर वाला ऑब्जेक्ट बनाएगा, उसकी कॉपी अलग। उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो है उसकी वैल्यू आप चेंज नहीं। पता नहीं तुम लोग फील कर पा रहे हो मैं जो बोल रहा हूँ? अरे हाँ या ना? मैं क्या बोला, समझे नहीं समझे तुम लोग? नहीं समझे? हाँ नहीं, अच्छा नहीं समझे तो वो बढ़िया है। अगर झूठ बोले कि समझ गए और बाद में कोई उलझाएगा तो मुश्किल हो जाएगी। मेरी बात सुनो, आप obj1 कैसे बनाते हो? सिंपल पास करके। कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? डिफॉल्ट। मानते हो यस और नो? यहाँ ए में कितना रखा? 10। ये obj1 की मेमोरी बनी,
इसमें ए में कितना आ गया, ओबीजे 2 बनाया भैया सिंगल पैरामीटर का। अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, समझ पा रहे हो ना। यहाँ कंस्ट्रक्टर बनेगा ए नाम का, जिसमें कितना पैरामीटर होगा, इंटीजर एक्स। मान लो ए में 90 रखा, तो कौन सा ऑब्जेक्ट बना, ओबीजे 2, उसमें ए में कितना आ गया, इंटरवल बोलेगा तुम तो चेंज कर रहे हो। अरे भैया ये ऑब्जेक्ट अलग है, ये ऑब्जेक्ट अलग है, ये कॉपी अलग है, ये कॉपी अलग है। इस ऑब्जेक्ट की इस कॉपी के अंदर अब कुछ चेंज हो सकता है क्या? ऑब्जेक्ट अलग अलग है, वो तो कहानी अलग अलग है ना, यस और नो। स्टैटिक बना दिया तो पहली चीज तो अब इसको ना तो ऑब्जेक्ट से लेना देना है, ना ही कंस्ट्रक्टर से लेना देना। ये तो बंदा किसका हो गया, क्लास। पूरी क्लास का एक बंदा बन गया, उसकी एक वैल्यू फिक्स हो गई, अब उससे बदलाव करना पॉसिबल नहीं है। हेडिंग डाल दो फाइनल फॉर मेथड्स, फाइनल फॉर मेथड्स। इतने सारे सवाल तो पूछ रहे हो तुम, आखिरी में जवाब जरूर दे देना भैया, यस और नो। ना बाहर से कोई आके पूछे कहीं सुना फाइनल, ध्यान ही नहीं है सर। फाइनल फॉर मेथड्स। और फिर मैंने बता ही रखा हॉस्पिटल कहाँ ले जाना है, समझ गए। नहीं बताओ तो मुझे हार्ट अटैक आने वाला है फिर। देखो फाइनल फॉर मेथड्स, फाइनल क्लास को इनहेरिट नहीं कर सकते, फाइनल डाटा मेंबर को चेंज नहीं, किसी मेथड के पहले क्या लगा दिया, फाइनल, उस मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकते। ओवरराइडिंग याद है, दुल्ला दुल्ला याद करो, एक जमाने में पढ़ाया था, व्हाट इज ओवरराइडिंग। बेस क्लास के मेथड को रीडिफाइन करना किधर को, चाइल्ड। लेकिन पेरेंट ने बोल दिया ना भैया यही रूल है, यही तुझे करना पड़ेगा, इसी घर में रहना पड़ेगा, इसे मॉडिफाई करना अलाउ नहीं है। तो इसका मतलब वो पेरेंट उस मेथड के पहले क्या लगा देगा, उसने फाइनल लगा दिया, मतलब अब आप उसमें चेंज नहीं, रीडिफाइन नहीं। तो लिखो देखो, इफ यू यूज फाइनल कीवर्ड विथ मेथड then we cannot redefine that final method in the child class. We cannot redefine that final method in the child class. We cannot redefine that final method in the child class. अरे आप सुन रहे हो, यस और नो। चलो एक मेथड है जिसका नाम रख दिया मैंने बाहुबली। क्या नाम है मेथड का भैया, बाहुबली, यस और नो। और यहां पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। और यहां पे मैंने कौन सा कीवर्ड लगा दिया भैया, फाइनल। अब अगर इस क्लास से मैं एक क्लास बनाता हूं जिसका नाम क्या है बताओ, बी। किससे एक्सटेंड कर रहा है ये, ए से। अब बताओ इस ए के लिए क्या मैं इस मेथड को ओवरराइड कर सकता हूं क्या? आपको याद है ओवरराइडिंग क्या होती है? बेस क्लास की मेथड को रीडिफाइन करना, किसमें, चाइल्ड क्लास में। नाम और सिग्नेचर क्या होना, सेम, पक्का याद है। अब ए का क्या बना दिया आपने, ऑब्जेक्ट। ओबीजे को बोलेगे चल रहे जरा किसको बुला दे, बाहुबली। क्या होने वाला है बताओ, बताओ चलेगा, एरर आएगा दोस्तों, एरर आएगा। क्यों एरर आएगा बताओ, बाहुबली इन बी कैन नॉट ओवरराइड बाहुबली, यस और नो। ओवररिडन मेथड इज व्हाट, फाइनल। फाइनल मेथड वो होती है भैया जिसे चाइल्ड क्लास में क्या नहीं कर सकते, ओवरराइड नहीं कर सकते। नहीं आया क्या समझ में, लिख लो जल्दी से। ओवरराइडिंग का जरूरत क्यों पड़ा था, करने के लिए, है ना। पेरेंट ने गाड़ी ले रखी थी, चाइल्ड है ना, चाइल्ड ने बोला यार मजा नहीं आ रहा है, नए जमाने की गाड़ी चाहिए, तो वो क्या करेगा, उसे रीडिफाइंड कर रहा है। तो ये रीडिफाइंड करने को क्या बोलते थे, ओवर राइडिंग। लेकिन पेरेंट ने बोला ना, हाँ प्रोफेशनली आंसर ये देंगे कि पेरेंट क्लास ने क्या बोल दिया, ऐसे भी आंसर दे सकते हैं, लेकिन प्रोफेशनली भी आप बोल सकते हो सर पेरेंट क्लास में कोई मेथड बनी जिसने आरओआई फिक्स कर दिया है। अरे यस और नो, अब वो चाहता है इस आरओआई को कोई चेंज ना करे, यही मेथड चलेगी। चाहे जब जब आरओआई की बात करेगा मेरी ही मेथड चलनी चाहिए, तो आप उसे क्या बना दोगे, फाइनल। तो उस सिचुएशन में कोई भी चाइल्ड क्लास उस मेथड को क्या नहीं कर सकता, रीडिफाइंड करना। इसके लिए आपको बस अच्छे से अंदर से क्लियर होना चाहिए कि ओवरराइडिंग लाया क्यों गया,
उसका पर्पस क्या था, फाइनल का क्या पर्पस है फाइनल का पर्पस क्या है, मतलब आपको वाई वाला जो फैक्टर है ना वो क्लियर होना चाहिए। वो है ना। अभी हो क्या रहा है, कुछ कुछ जगहों पे आप वाट वाला फैक्टर तो अच्छे से कर ले रहे हो, लेकिन वाई वाला फैक्टर आपका उलझ रहा है। व्हाट, अभी मैं पूछूंगा एब्स्ट्रैक्ट क्लास का तो बढ़िया आंसर देने लग जाओगे, लेकिन ये जो वाई वाला फैक्टर ना उसके बारे में थोड़ी और रिसर्च लगेगी आपको, क्यों ऐसा कर क्यों रहे हैं, किसमें ओवरलोडिंग ही नहीं करते। नहीं, पहले नीरज अपने आप से पूछो, फाइनल की ओवरलोडिंग मतलब। चलो अभी एक एक करके मैं 10 क्वेश्चन पूछूंगा, पहले लिख लिया क्या सभी ने? चलो नीरज वाला क्वेश्चन भी पूछूंगा, बड़ा क्वेश्चन पूछा नीरज ने, उसको भी हम जस्टिफाई करेंगे। अरे हाँ यार, ये लिख लिया। चलो अब नीरज के क्वेश्चन को सुनते हैं, लिख लिया कि नहीं लिखा? ऐसा कोई बैठा है जिसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है? हाँ स्टैटिक फाइनल, बाकी सबको आ गया स्टैटिक फाइनल? कुछ भी नहीं है यार, फाइनल के पहले कौन सा कीवर्ड लगा दिया, क्या बन गया? स्टैटिक फाइनल। स्टैटिक फाइनल बन गया मतलब किस लेवल का बंदा हो गया? क्लास लेवल का। फाइनल लगा मतलब उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। स्टैटिक लग गया मतलब उसकी वैल्यू हम कहाँ नहीं दे सकते? कंस्ट्रक्टर में नहीं दे सकते, इंस्टेंस ब्लॉक में नहीं दे सकते, कहाँ कहाँ दे सकते हैं? या तो डिक्लेरेशन के टाइम पे दे दो या स्टैटिक ब्लॉक में अंदर दे दो। समझे? यस और नो? शिवकांत, अब हम नीरज का क्वेश्चन समझते हैं। पूछो नीरज, फिर से पूछो, क्या पूछा था? क्या हम फाइनल मेथड को, अच्छा ओवरलोडिंग होती किसके लिए? मेथड्स के लिए। ओवरलोडिंग याद है? धुंधला धुंधला याद करो, एक जमाने में पढ़ाया था ओवरलोडिंग, याद आया? एक क्लास में एक नाम की एक से ज्यादा मेथड होती है, उसे क्या बोलते हैं? ओवरलोडिंग। अब नीरज का सवाल क्या है? क्या हम फाइनल मेथड को ओवरलोड कर सकते हैं? सवाल लिखो, सवाल, कैन वी ओवरलोड फाइनल मेथड? बढ़िया क्वेश्चन आया, चलते चलते क्वेश्चन आ गया, कैन वी ओवरलोड फाइनल मेथड? अब आप बताओ, तर्क करो, अपने आप से तर्क करो, तर्क करो खुद से, कैन वी ओवरलोड फाइनल मेथड? अच्छा, ये सवाल का जवाब देने के लिए आपको 2 सवालों के जवाब बहुत अच्छे से आना चाहिए। कौन कौन से 2 जवाब? व्हाट इज ओवरलोडिंग, व्हाट इज फाइनल मेथड? अगर ये 2 सवाल के जवाब आपके दिमाग को बैकग्राउंड में पता है तो ही इस सवाल का जवाब दे सकते हो, अदरवाइज तो आपकी कहानी घूमती रहेगी। अरे हाँ है ना? ओवरलोडिंग बोले तो एक क्लास में एक से ज्यादा मेथड होना, नाम क्या होना? सेम, क्या चेंज होना? सिग्नेचर। दिस इज कॉल्ड ओवरलोडिंग। समझे क्या? दूसरा शब्द क्या है? फाइनल। ऐसी मेथड जिसे चाइल्ड क्लास में ओवरराइड नहीं कर सकते, रीडिफाइन नहीं, उसे क्या बोलते हैं? फाइनल मेथड। सवाल क्या है? कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? अरे दीपक, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? बोलो दीपक। फाइनल लगा दिया और यहाँ पे क्या कर दिया? बाहुबली। एक और फाइनल लगा दो और यहाँ पे एक और मेथड बना दो जिसका नाम क्या होगा? बाहुबली। नाम सेम है, यस और नो? क्या अलग होना चाहिए? सिग्नेचर। अरे हो गया भैया, नहीं समझे क्या? बताओ कितनी फाइनल मेथड है यहाँ पे? 2। एक से ज्यादा फाइनल मेथड हो गई। नाम क्या है? सेम। सिग्नेचर क्या है? अलग अलग। क्या ओवरलोडिंग हो रही है? ओवरलोडिंग हो रही है? दीपक ओवरलोडिंग हो रही नहीं हो रही भैया? ओवरलोडिंग हो रही है। बस पंगा क्या है? ये पंगा नहीं है तो उसका नियम है। अरे पंगा क्या है? दोनों ही मेथड को अब चाइल्ड क्लास में ओवरराइड नहीं कर सकते। वो तो हम ऐसे भी नहीं कर रहे हैं। इनका सवाल क्या था? कैन वी ओवरलोड फाइनल मेथड? यस। एक क्लास में बाहुबली नाम की 4 मेथड बना दी, चारों के सिग्नेचर क्या कर दिए? अलग अलग। चारों के पहले फाइनल लगा दो तो क्या बन गई? फाइनल। ओवरलोडिंग तो हो गई ना? अरे अभी भी कंफ्यूज है आधी दुनिया। कितने लोग क्लियर है इस बात से? सब क्लियर है? बाकी जो नहीं समझे बताओ भैया। पहली बात ये, फिर से सुनो, सवाल क्या था? कैन वी ओवरलोड फाइनल मेथड? यस वी कैन ओवरलोड
फाइन। एक क्लास में एक से ज्यादा मेथड बनाना, सबके पहले कौन सा कीवर्ड लगा देना बताओ, फाइनल। इसे क्या बोलते हैं, ओवरलोडिंग। क्या बोलते हैं भैया इसे, ओवरलोडिंग। बना दिया ओवरलोडिंग, यस और नो। बस रूल क्या है कि दोनों में से किसी को भी चाइल्ड क्लास में क्या नहीं कर सकते, ओवरराइड। अरे कर सकते हैं क्या, अरे आंसर आया, बताओ आंसर क्या है, तो लिखो आंसर, यस वी कैन ओवरलोड फाइनल मेथड्स। ओवरलोड कर सकते हैं, ओवरराइड नहीं कर सकते। यस वी कैन ओवरलोड फाइनल मेथड्स। हटा दो मेरी बात सुनो, दोनों बाहुबली मेथड तो अलग अलग है, दोनों का आपस में सिर्फ यही रिलेशन है कि दोनों ओवरलोड हो रही है। उनको दोनों से कोई मतलब है क्या, एक के पहले फाइनल लगाओगे तो वो चाइल्ड में रिडिफाइंड नहीं हो पाएगी, एक के पहले फाइनल नहीं लगाओगे तो वो चाइल्ड में बेसिक मतलब है, ज्यादा कुछ दिमाग लगाने वाला काम ही नहीं है। अरे समझे क्या, नहीं समझे सुनील, तुम लोग कुछ पल्ले पड़ रहा है क्या, नीरज आया, बताओ क्या क्या समझ आया, पूरी कहानी सुनाओ। ओवरराइडिंग नहीं कर सकते फाइनल में, पर ओवरलोडिंग कर सकते हैं। उसमें सिग्नेचर आप पहला करना। वेरी गुड। तो फाइनल ओवरलोडिंग होती क्या, दुनिया को बताओ। ओवरलोडिंग इसमें मेथड सेम होंगे, बात करना, पर उसके सिग्नेचर अलग अलग होंगे। वेरी गुड। तो फाइनल लगा दिया तो वो चाइल्ड क्लास पे ओवरराइड नहीं हो, तो हम ओवरराइड तो वैसे भी नहीं कर रहे हैं। क्लियर है, पूरी स्टोरी क्लियर। चलो बढ़ो मैं आगे, अगला क्वेश्चन लिखो। अब बहुत सारे सवाल आएंगे, सब ध्यान रखना। चलो क्वेश्चन लिखो। अब मैं जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, एक एक करके जवाब देना। कैन वी ओवरलोड एब्स्ट्रैक्ट मेथड, क्वेश्चन लिखो, कैन वी ओवरलोड एब्स्ट्रैक्ट मेथड, कैन वी ओवरलोड एब्स्ट्रैक्ट मेथड। देखो सवाल का जवाब आए नहीं आए वो बात की बात है। अगर कोई बंदा ना कनेक्ट नहीं कर पा रहा ना डॉट्स, तो मुश्किल का बात है। जैसे जब मैं बोल रहा हूं ना, अगर आप डॉट्स कनेक्ट कर पा रहे हो, अच्छा एब्स्ट्रैक्ट मेथड मतलब ये होती है, ओवरलोडिंग मतलब ये होता है, यस और नो। अगर ऐसे डॉट्स कनेक्ट कर पा रहे हो तो मुझे लग रहा है सही हो। अगर ये सब भी नहीं हो रहा है तो आप मुश्किल में हो भैया ना, ध्यान रखना। अरे अरे अरे, कैन वी ओवरलोड एब्स्ट्रैक्ट मेथड, तो क्या हुआ, पहले बताओ एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होती है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होती है, जिसकी बॉडी नहीं देते हैं। ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, मानते हो। यहाँ पे भी क्या कीवर्ड लगेगा, ये एब्स्ट्रैक्ट बाहुबली है। एक और बाहुबली एब्स्ट्रैक्ट बना दूं, दिक्कत है क्या, ये बन गई। यहाँ पे एक पैरामीटर दे दिया, क्या टेंशन है इसमें नीरज, क्या टेंशन है इसमें। दो बाहुबली बना दी, दोनों का नाम सेम है, सिग्नेचर अलग अलग है, ओवरलोडिंग हो रही है नहीं हो रही है, दोनों को पहले कौन सा कीवर्ड लगा दिया, एब्स्ट्रैक्ट। तो नियम क्या है, कुछ नियम नहीं है। जब चाइल्ड क्लास बनाओगे तो दोनों की क्या देना पड़ेगी, बॉडी। दोनों है तो सवाल क्या था, कैन वी ओवरलोड एब्स्ट्रैक्ट मेथड। आंसर यस आएगा या नो आएगा, यस यस वी कैन ओवरलोड एब्स्ट्रैक्ट मेथड। लिखो भैया, यस वी कैन ओवरलोड एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अभी भी ओवरलोडिंग क्लियर नहीं हो रही क्या सब लोगों को, तुम लोग थोड़ा फील कर रहे हो जो पढ़ रहे हो उसको, बात करते हो, इमेजिनेशन में लाते हो उसको। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, आधी क्लास खाली हवा में पढ़े जा रही है, कुछ होश नहीं है क्या चल रहा है। चलो अगला क्वेश्चन लिखो, कैन वी ओवरराइड एब्स्ट्रैक्ट मेथड, कैन वी ओवरराइड एब्स्ट्रैक्ट मेथड, कैन वी ओवरराइड एब्स्ट्रैक्ट मेथड, कैन वी ओवरराइड एब्स्ट्रैक्ट मेथड। जब इम्प्लीमेंटेशन जब से उसी को ओवरराइड कर सकते हैं सर, पर वो चाइल्ड क्लास को भी अपने को एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा।
आज तो मुझे सच में इधर दुखने लग गया है यार। मुझे टेंशन हो रहा है तुम लोगों का। कैन बी ओवरराइड एब्स्ट्रैक्ट मेथड? सर कैसी बात कर रहे हो? एब्स्ट्रैक्ट मेथड को ओवरराइड नहीं करोगे तो कुछ काम की है क्या? ये बाहुबली की बॉडी दी क्या मैंने? इसकी बॉडी दूंगा ना चाइल्ड क्लास में, उसी को क्या बोलते हैं? ओवरराइड। उसके बगैर तो उसका अस्तित्व ही नहीं है क्या? तो आंसर यस आएगा, नो आएगा? अच्छा वो नो नहीं बोला आपने। देखो यस कर सकते हैं। हाँ वेरी गुड। कैन बी ओवरराइड एब्स्ट्रैक्ट मेथड तो क्या लिखेंगे? मैंने सर वहाँ बॉडी का लिए सोचा था, तो मैंने जो चाइल्ड क्लास थी उसको भी अच्छा उसको भी एब्स्ट्रैक्ट बनाने का सोच लिया, फिर उसकी चाइल्ड में बॉडी देंगे। तो सवाल क्या था? कैन बी ओवरराइड एब्स्ट्रैक्ट मेथड रवि? एब्स्ट्रैक्ट क्लास को फाइनल कर। आप बताओ, कल मैंने बताया था एब्स्ट्रैक्ट और फाइनल दोनों एक दूसरे की क्या है? कॉन्ट्रा। अरे यस और नो? हाँ एब्स्ट्रैक्ट और फाइनल क्या है? आग और पानी जैसा है। एब्स्ट्रैक्ट क्या बोलता है? चाइल्ड में नहीं जाओगे तो मैं कुछ काम होने नहीं दूँ। फाइनल क्या बोलता है? मैं तो चाइल्ड में जाने ही नहीं। तो जहां एब्स्ट्रैक्ट फाइनल का कॉम्बो आएगा वहां एरर क्या आएगा? इल्लीगल कॉम्बिनेशन। अरे सवाल लिखा, क्या आंसर आया? अगला क्वेश्चन लिखे, नीरज जवाब देना। कैन वी ओवरराइड फाइनल मेथड? कैन वी ओवरराइड फाइनल मेथड? लिखो सवाल लिखो। कैन वी ओवरराइड फाइनल मेथड? कैन वी ओवरराइड फाइनल मेथड? पक्का? नो है ना? फाइनल मेथड अभी भी पढ़ाया ताजा ताजा, जिसको ओवरराइड नहीं कर सकते। नेक्स्ट लिखो, कैन वी ओवरराइड स्टैटिक मेथड? कैन वी ओवरराइड स्टैटिक मेथड? याद करो वो तर्क वितर्क दिया था मैंने, चैट जीपीटी खोला था, याद आया? कैन वी ओवरराइड स्टैटिक मेथड? नो, बताया था ना कर सकते हैं, लेकिन दोनों जगह स्टैटिक डालना पड़ता है, डायनामिक बाइंडिंग नहीं होती। वो वाली बात याद आई, पर इसका टेक्निकल आंसर क्या होगा? नो, वी कैन नॉट ओवरराइड स्टैटिक मेथड। नेक्स्ट लिखो। हाँ बोलो। लेकिन हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर क्या दिया था? नो। बाद में हमने तर्क दिया था कि हम लिख सकते हैं, बट वो ओवरराइडिंग में माना नहीं जाएगा। नेक्स्ट लिखो। सर वो कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो उसमें मेथड हाइडिंग बता रहा था। हाँ स्टैटिक वाले में। हाँ ये ओवरराइड है सर। हाँ अपन बी का ऑब्जेक्ट बना रहे थे एक रेफरेंस ले, वो एक के और एक ही मेथड से बाइंड हो जा रहा था। हाँ, क्योंकि वो स्टैटिक थी। कहने का मतलब ये कि बी का ऑब्जेक्ट बना तो बी की मेथड हाइड हो गई, इसलिए उसको मेथड हाइडिंग बोल रहे थे क्या? हाँ, उसको कुछ लोग बोलते हैं मेथड हाइडिंग, बोल सकते हो ना। नेक्स्ट लिखो, कैन वी ओवरलोड स्टैटिक मेथड? कैन वी ओवरलोड स्टैटिक मेथड? राजदीप, कैन बी ओवरलोड स्टैटिक मेथड? यस। ओवरलोडिंग पता है क्या होती है? मेथड के नाम एक जैसे होंगे, सिग्नेचर अलग अलग होगा, उसके पहले कौन सा कीवर्ड लगा दो? स्टैटिक। मतलब वो किस लेवल को बिलोंग करेगी? क्लास। एक नाम की दो स्टैटिक मेथड हो सकती है, नाम सेम होगा, सिग्नेचर अलग अलग। मानते हो? यस और नो? सभी को समझ में आया भैया? तो आंसर क्या आएगा इसका? यस। कैन वी यूज static keyword with the final keyword in the method? Yes, sir. Can we use static keyword with the final keyword in the method? सवाल समझे या नहीं समझे? क्या सवाल? इधर देखो, ये बाहुबली भाई साहब को मैंने क्या बना दिया? स्टैटिक। ये मेथड कैसी हो गई भैया? स्टैटिक। साथ साथ क्या लगा दिया इसमें? फाइनल। अब कोई मुझे बता दो, इसका तर्क दे दो, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? बताओ क्या मतलब है इसका, मतलब बताओ।
नॉर्मल मेथड है फाइनली हम क्लास पर फाइनल चंचल, इसका मतलब क्या बताओ? स्टैटिक फाइनल दोनों का मतलब? मेथड में बाहुबली को क्लास 1 में जब करते हैं और हाँ। फाइनल है। हाँ। मतलब उसके अंदर जो भी साउंड आएगा उसमें का बाहुबली का वो नहीं। लास्ट वाली लाइन गलत हो गई। लास्ट वाली लाइन में मजा नहीं आया है ना शिव का? लास्ट में क्या गलत हुआ? आउटपुट का मतलब बाहुबली को क्या बनाया हमने? स्टैटिक और फाइनल। स्टैटिक माने तो क्लास लेवल की, बिल्कुल सही कहा चंचल ने। फाइनल है मतलब मेथड लेवल पे फाइनल होता है, मतलब इसको ओवरराइड नहीं कर। टेक्निकली सही बोलना आपको। हाँ नहीं, वो ओवरराइडिंग के नियम कायदे पता है ना सबको, वो सब पता है। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? स्टैटिक और फाइनल। स्टैटिक मतलब किस लेवल की? क्लास। फाइनल मतलब इसका ओवरराइड नहीं हो सकता। नहीं समझे क्या? तो कैन वी हैव स्टैटिक फाइनल मेथड? यस। और हो रही है ना दोस्त? तो स्टैटिक को तो हम वैसे भी ओवरराइड नहीं कर सकते ना। स्टैटिक को तो वैसे ओवरराइड नहीं कर रहे, लेकिन मेरी बात समझो। अगर यहां से स्टैटिक हटा दूं और स्टैटिक लगा दूं, दोनों में फर्क क्या है? चल बैठ जाओ। अरे यहाँ पे हर्षिता, स्टैटिक हटा दूं लगा दूं, क्या फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ स्टैटिक नहीं है मतलब अरे 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 मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। शांति से अपने आप से पूछो, फाइनल बोले तो कौन? ऐसी। अब मुझे सुनो बस, सुनो बस, है ना? मैं बात से बोल रहा हूँ, अपने आप से बात करना। सर ऐसी मेथड जिसके पहले कौन सा कीवर्ड लगा दो? फाइनल। उस क्लास को चाइल्ड क्लास में ओवरराइड नहीं कर सकते। सुन लिया सबने? चलो, अगर यहाँ पे खाली फाइनल लगा हुआ है और स्टैटिक हटा दिया, मतलब ये फाइनल मेथड तो है, लेकिन ये किस लेवल की मेथड है? दो तरह की मेथड पढ़ाई थी मैंने क्लास में। एक क्लास में दो तरह की मेथड होती है। यहाँ कुछ नहीं लगा मतलब ये नॉन स्टैटिक मेथड है। कैसी मेथड है? नॉन। मतलब इसे बुलाने के लिए क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट। समझ गए क्या? ये फाइनल है, माने ये चाइल्ड क्लास पे ओवरराइड नहीं होगी। लेकिन ये नॉन स्टैटिक है, माने इसे बुलाने के लिए कौन चाहिए? ऑब्जेक्ट। नहीं समझे क्या? अब यहाँ पे कौन सा कीवर्ड लगा दूं? स्टैटिक। माने ये फाइनल है, मतलब इससे चाइल्ड क्लास में रिडिफाइन करना तो पॉसिबल नहीं है। मैं लिख भी नहीं सकता। बोले सर स्टैटिक की तो ओवरराइडिंग नहीं होती है। अरे नहीं होती, वहां लिख तो पाते थे, यहाँ तो लिख भी नहीं सकते। चाइल्ड क्लास में जाके लिख पाओगे? क्यों नहीं लिख पाओगे? कौन सा कीवर्ड है? फाइनल। लेकिन स्टैटिक लगने से ये क्या बोल रहा है? अब मैं क्या हो गया? क्लास है, मुझे बुलाने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। अरे नहीं आया क्या समझ में? हाँ आगे पीछे तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, पर स्टैटिक के साथ फाइनल कीवर्ड अलाउ है। तो उसका आंसर लिखो यस, और ये एग्जांपल भी लिख लो भैया। अभी भी गाड़ी उलझ तो रही है आप लोगों की, उलझ रही है। ये वाला नहीं है अभी भी? अभी बाय डिफॉल्ट यहाँ क्या है भैया? डिफॉल्ट। यहाँ चाहो तो बीच में क्या लगा दो, या आगे पीछे कहीं भी क्या लगा दो? पब्लिक प्राइवेट। हाँ फिर पब्लिक प्राइवेट की कहानी तो पता है ना हमको क्या होती है? एब्स्ट्रैक्ट मेथड स्टैटिक हो सकती है। बताओ, थोड़ी देर पहले बताया, इस बारे में बात हुई थी कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड स्टैटिक हो सकती है, हो सकती। ये तो मैंने जब एब्स्ट्रैक्ट पढ़ाया था तब बात हुई थी ना हमारी। एब्स्ट्रैक्ट के पहले कौन सा कीवर्ड लगा दिया था? स्टैटिक। नहीं, एब्स्ट्रैक्ट स्टैटिक का कॉम्बो साथ में नहीं आएगा मेरे हिसाब से। ये लिख लिया सभी ने? चलो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट भी लगा दो, और क्या लगा दो? स्टैटिक। और स्टैटिक के केस में डायनामिक बाइंडिंग होती है क्या? और एब्स्ट्रैक्ट क्या बोलता है? मेरे केस में डायनामिक बाइंडिंग कंपलसरी होगी। तो ये दोनों कॉम्बो अलाउ करेगा क्या? हाँ देखो बोल दिया इसने क्या? इलीगल कॉम्बिनेशन। तो वी कैन नॉट यूज स्टैटिक एंड एब्स्ट्रैक्ट टुगेदर। वी कैन नॉट यूज स्टैटिक एंड एब्स्ट्रैक्ट टुगेदर। और स्टैटिक के केस में
डायनामिक बाइंडिंग नहीं होती, और एब्स्ट्रैक्ट के केस में तो हम बॉडी देते ही नहीं है, वहां डायनामिक बाइंडिंग तो होना कंपलसरी है। ए का रेफरेंस बनाओगे तो यहां थोड़ी कॉल कर सकते हैं, जिसका ऑब्जेक्ट बॉडी नहीं रहेगी, गाड़ी उलझ जाएगी ना, इसीलिए। क्या लिख लिया सभी ने? स्टैटिक मेथड्स, स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं, उनके लिए मेमोरी कहाँ लोकेट होती है? स्टैटिक एरिया में, शुरू में मैंने पढ़ाया था, अलग अलग एरियाज पढ़ाए थे, याद आया? तो एक मेमोरी एरिया होता है जिसको बोलते हैं स्टैटिक एरिया, वहां जाके मेमोरी जेवीएम अलोकेट करता है। अरे आया, यस और नो? लिख लिया अभी ने? पढ़े आगे? यहां तक समझ में आया? कैन वी यूज स्टैटिक कीवर्ड विद द क्लास? कैन वी यूज स्टैटिक कीवर्ड विद द क्लास? अगला क्वेश्चन, क्या हम क्लास के साथ स्टैटिक कीवर्ड लगा सकते हैं भैया? तो अगर ऐसा करेंगे तो प्रोग्राम क्या दे देगा? एरर, मॉडिफायर स्टैटिक नॉट अलाउड हियर। लिखो एक नोट, वी कैन नॉट यूज स्टैटिक कीवर्ड एट क्लास लेवल। क्योंकि स्टैटिक कीवर्ड क्लास लेवल पे अलाउ नहीं है। क्या लिख लिया सभी ने? बोलते जाओ। अगर ये इनर क्लास होती है, क्लास करने के लिए इनर वाली में होता था। वो कहानी भी आगे पढ़ेंगे हम, क्योंकि अभी अगर मैंने वो बात डिस्कस की तो अभी आधी दुनिया को क्या नहीं पता है? नेस्टेड क्लास। तो जब मैं आगे पढ़ाऊंगा ना, टॉपिक आएगा, इसका नाम क्या होगा? नेस्टेड क्लास। तब मैं सिखाऊंगा कि नेस्टेड क्लास के नियम कायदे क्या क्या है। अरे हाँ या ना? उसके लिए किसका नॉलेज होना सबको? नेस्टेड क्लास। नहीं समझे भैया? तो सर इसको नेस्टेड क्लास ही होती है। नेस्टेड क्लास क्या होती है? चलिए भैया थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, 1 मिनट, हेड डाउन, 1 मिनट हेड डाउन, एवरीबॉडी, सबको फॉलो करना है रूल। हेड डाउन, 1 मिनट के लिए हेड डाउन सब, एवरीबॉडी, बात नहीं आपस में, क्योंकि इसके बाद हम इंटरफेस चालू कर रहे हैं, इससे थोड़ा रिलैक्स हो जाओगे, है ना? चलिए भैया शुरू करें कहानी। हेडिंग डाल दो इंटरफेस। हेडिंग क्या डाल दोगे? इंटरफेस। सबसे काम का टॉपिक, आखिरी तक, अगर आज नहीं तो कल आप
आगे तक जावा एंड तक पढ़ोगे तो बिना इंटरफेस के कोई भी कोडिंग पॉसिबल नहीं है। जावा 8 के फीचर्स में आएंगे तो सब जगह क्या आएगा, इंटरफेस। आप कलेक्शन पढ़ोगे वहां भी क्या आएगा, इंटरफेस। आप स्प्रिंग बूट पढ़ोगे वहां भी क्या आएगा, तो बिना इंटरफेस के कोई भी काम पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलो थोड़ी कहानी सुनाता हूं। टॉपिक का नाम क्या है भैया, इंटरफेस। चलो पहले क्लास की बुराई करते हैं। क्लास की बुराई क्या थी, एक तो अगर हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास के जैसा है, इंटरफेस किसके जैसा है, एब्स्ट्रैक्ट। बोले सर मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हम कुछ ऐसी मेथड रखते थे जिनकी बॉडी नहीं देते थे, याद आया, हाँ या ना। चलो तो जावा ने बोला कि आप पहले तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास की मदद से 100% क्या नहीं अचीव कर पा रहे, एब्स्ट्रैक्शन, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर मान लो मुझे दो क्लास की प्रॉपर्टी एक जगह लाना है, जिसको आप लोग क्या बोलते हो टेक्निकली, मल्टीपल इनहेरिटेंस, क्या वो कर पा रहे होगे, क्योंकि दो क्लास की प्रॉपर्टी एक क्लास पे लाना तो पॉसिबल नहीं है, यस और नो। तो ये काम कैसे करें, तो ये काम करने के लिए हमें क्या चाहिए, इंटरफेस। अब समझना इंटरफेस की दो डेफिनेशन है। एक डेफिनेशन है जावा 8, अब जावा के अलग अलग वर्जन आ रहे हैं, आपको ये तो पता है ना। जावा 8 फेमस हुआ, सबसे ज्यादा फेमस कौन हुआ, जावा 8, उससे जावा का पूरा तख्ता ही पलट कर दिया, यस और नो। फिर जावा 17, 11 आया, 13 आया, 17 आया, अभी 22 भी आ गया, यस और नो, 24 भी आ गया, आने वाला है। अब बात समझे, हर 6-6 महीने में जावा में इनहेंसमेंट होता है। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि अब अभी जावा 20 जो भी नए लेटेस्ट वो आप सीख लो, क्योंकि वो अभी नहीं सीख सकते, आपको एक एक करके वर्जन वाइज आना पड़ेगा। पर जावा 8 ऐसा हो गया जो कॉमन हो गया, स्टैंडर्ड हो गया। आजकल कंपनियां जावा 8 के पहले की जावा की बात नहीं करती है ना। मतलब आप कोई भी डेफिनेशन है वो वाली नहीं दे सकते जावा 8 के पहले वाली, आपको हर जगह किसकी बात करना पड़ेगी, जावा 8। तो जावा 8 तो मिनिमम क्राइटेरिया है, उसके ऊपर जितना आप सीख लो, पर वो है कि वो एडवांस लेवल पे एनहेंसमेंट हुए हैं। डायरेक्ट प्रोग्रामर लेवल पे आपको इतना फर्क नहीं पड़ेगा, नॉर्मल लेवल, फ्रेशर लेवल पे इतना फर्क नहीं, लेकिन जावा 8 तो हर जगह लग गया। अब आप छोटे से छोटा काम भी किसकी मदद से करोगे, जावा 8। तो ये जो इंटरफेस है इसकी दो थ्योरी है। व्हाट इज इंटरफेस, सर इंटरफेस कुछ ऐसा होता है जो क्लास के जैसा होता है, किसके जैसा होता है, क्लास। अब जावा 8 के पहले इंटरफेस क्या बोलता था, मेरे अंदर डेटा मेंबर्स हो सकते हैं, मतलब वेरिएबल्स हो सकते हैं, और क्या हो सकती है, मेथड्स। जावा 8 के पहले की थ्योरी बोलती है कि मेरे अंदर जो मेथड होती थी ना वो सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट ही हो सकती थी। सिर्फ कैसी हो सकती थी, बताओ एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या, मतलब मेरे अंदर मेथड की क्या नहीं देते थे, बॉडी, यस और नो। जावा 8 के बाद थोड़ा सा इस कहानी की थ्योरी में चेंज आ गया, तो कुछ कीवर्ड ऐसे दिए गए जिसकी मदद से हम इंटरफेस के अंदर भी मेथड की क्या दे सकते हैं, बॉडी, जिसको कहा गया डिफॉल्ट मेथड्स और स्टैटिक मेथड्स। और जावा 9 में बोला कि अब मैं इंटरफेस के अंदर प्राइवेट मेथड भी डाल सकता हूं। इंटरफेस के अंदर क्या डाल सकता हूं भैया, प्राइवेट। आया समझ में। तो ये अगर आप जावा 8 की थ्योरी किसी किताब से पढ़ोगे तो क्या बोलेगा, इंटरफेस इज अ कलेक्शन ऑफ स्टैटिक फाइनल डेटा मेंबर्स एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। लेकिन क्या ये डेफिनेशन सही है, ऑथराइज किताब भी बोल रही है, लेकिन अगर वो किताब कब पब्लिश हुई होगी, जावा 8 के पहले, तो वो थ्योरी बोली, लेकिन ये थ्योरी सही नहीं है, क्योंकि जावा 8 में परिवर्तन आ गया। तो जावा 8 ने जो बोला, हम दोनों थ्योरी लिखेंगे, यस और नो। हेडिंग डाल दो पहले इंटरफेस, तो लिखो एन इंटरफेस इज अ रेफरेंस टाइप an interface is a reference type similar to a class similar to a class it is a collection of public static final data members and public abstract methods आगे लिखो, इट इज अ ब्लूप्रिंट फॉर अ क्लास। इट इज अ ब्लूप्रिंट फॉर अ क्लास। आगे लिखो, इंटरफेस
is a key component. Interface is a key component of abstraction and polymorphism concept. Interface is a key component of abstraction and polymorphism concept. मतलब इंटरफेस के अंदर हम मेथड देंगे, मेथड की बॉडी देंगे क्या? नहीं, हम ये बताएंगे करना क्या है, ये मेथड करनी है। कैसे करना है ये बताएंगे क्या? कैसे करना है? मान लो आरबीआई ने क्या बोला कि सबको अपना अपना आरओआई डिफाइन करना, मानते हो यस और नो? उसने एक मेथड बोल दी कि ये करना है। कैसे करना? बॉडी दी क्या? कैसे करना है वो अपनी अलग अलग बैंक के अपना डिफाइन करे भैया। अरे हाँ या ना? क्या करना है वो ये बता देगा, बाकी कैसे करना ये अलग अलग क्लासेस तय करेगी। यस और नो? चलो नेक्स्ट पॉइंट देखो, देखो देखो बिफोर जावा 8 an interface can contain, बिफोर जावा 8, ये जावा 8 क्या है भैया? वर्जन है। बिफोर जावा 8 वर्जन इंटरफेस कैन कंटेन ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। अब मुझे बताने की जरूरत है कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होती है? जिसमें क्या नहीं होता? बॉडी, इंप्लीमेंटेशन नहीं होता, उसे क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट मेथड। बिफोर जावा 8 है ना, ये पॉइंट लिख लिया। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो, आफ्टर जावा 8 interface can contain default methods. Interface can contain default methods. ब्रैकेट में लिखो मेथड विथ बॉडी, मेथड विथ बॉडी एंड स्टैटिक मेथड्स, एंड स्टैटिक मेथड्स। लिखा सभी ने? क्या कहा? व्हाट इज इंटरफेस? सर इंटरफेस इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर्स। लेकिन इंटरफेस के डेटा मेंबर्स बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं? पब्लिक, स्टैटिक, फाइनल। अभी दिखाऊंगा प्रैक्टिकली। नंबर 2 मेथड्स। मेथड्स कैसी होती है इंटरफेस के अंदर? एब्स्ट्रैक्ट। कैसी होती है? एब्स्ट्रैक्ट। फिर जावा 8 आया। जावा 8 ने बोला अच्छा ये थ्योरी तो सही है, ये थ्योरी तो मानते हैं, यस और नो? और जावा 8 की थ्योरी ने बोला भैया जावा 8 के बाद इंटरफेस में जो मेथड है ना, उस मेथड में हम बॉडी भी दे सकते हैं। किस ताकतवर चीज की मदद से? डिफॉल्ट की मदद से। किसकी मदद से? डिफॉल्ट। सर जावा 8 के बाद हम स्टैटिक मेथड भी लिख सकते हैं, किसके अंदर? इंटरफेस। नहीं आया क्या समझ में? ये सब प्रैक्टिकली करेंगे, थ्योरेटिकली समझ में आया? कभी आया थ्योरेटिकली? क्या समझ में आया? देसी भाषा में बताओ क्या समझ में आया? What is interface? It is a collection of data members and methods. Data members क्या होंगे? Public, static, final. Method क्या होगी? Abstract. जावा 8 के पहले। जावा 8 के बाद इंटरफेस में हम 2 मेथड और डाल सकते हैं। कौन कौन सी? स्टैटिक और डिफॉल्ट। दोनों में बॉडी दे सकते हैं। सर आपने तो थ्योरी बोला स्टैटिक के इंटरफेस के अंदर मेथड की बॉडी नहीं होती, वो कब तक थी? जावा 8। जावा 8 के बाद बॉडी दे सकते हैं, किसके पावर से? डिफॉल्ट और स्टैटिक। क्यों देंगे, कैसे देंगे, क्या होगा, प्रैक्टिकली हम करेंगे। यहां तक कोई चिंता? अगला थ्योरी लिखो, नेक्स्ट पॉइंट देखो। आफ्टर जावा 9 वर्जन, after Java 9 version, interface can have क्या लिखा? इंटरफेस कैन हैव प्राइवेट मेथड्स ऑल्सो, प्राइवेट मेथड्स ऑल्सो फॉर इंटरनल रीयूज पर्पस, फॉर इंटरनल रीयूज पर्पस। थोड़ी बात समझ में आई? फॉर इंटरनल रीयूज पर्पस। ये पॉइंट बनाना लिखते जा रहे हैं हम, यस और नो? पूछो। आपने बोला कि जावा 8 के बाद हम डिफॉल्ट और स्टैटिक का यूज करते हैं, मतलब ये
8 वर्जन में आया समझे क्या 9 वाले 8 में आया, ये दोनों किस वर्जन में आए? 8 में। फिर जैसे जावा 9 वर्जन आया तो उन्होंने एक और इन्वेस्टमेंट डाल दिया, प्राइवेट भी कर सकते हैं। इंटरफेस के अंदर क्या डाल सकते हो? प्राइवेट। तो जावा 8 के पहले तो कोई बात ही नहीं करता था ये सब, जावा 9 तक पहुंचते पहुंचते आप प्राइवेट मेथड भी किसमें डाल सकते हो भैया? इंटरफेस में डाल सकते हो। यस और नो? चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट देखो, a class can implement multiple interfaces also. A class can implement multiple interfaces also. Means with the help of interface, we can achieve multiple inheritance in Java. The help of interface. We can achieve multiple inheritance in Java. अगला पॉइंट लिखो, we cannot create object of a interface. We cannot create object of a interface. इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते भैया हम इंटरफेस का, है ना? हाँ, क्योंकि इंटरफेस के अंदर कैसी मेथड होगी? एब्स्ट्रैक्ट। ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास जैसे ही मिलता जुलता है, सर ना? एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनता था क्या? तो इंटरफेस के अंदर भी मेथड कैसी होती है? बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट। इसलिए हम इसका क्या नहीं बना सकते? ऑब्जेक्ट। डिफॉल्ट मेथड होती है, लेकिन उसको बुलाएंगे कैसे वो सिखाऊंगा मैं प्रैक्टिकली। जब उसका इन्वेंशन हुआ क्यों, जब वो वाई वाला फैक्टर आप समझोगे तो आप समझोगे अरे ये तो कुछ अलग ही कहानी थी, उसके लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। तो आप क्या क्या समझे? इंटरफेस का क्या नहीं बना सकते हैं? ऑब्जेक्ट। आगे लिखो, बट वी कैन क्रिएट रेफरेंस ऑफ अ इंटरफेस। अब आपको ये पता है क्या ऑब्जेक्ट और रेफरेंस में फर्क क्या है? वी कैन क्रिएट रेफरेंस ऑफ अ इंटरफेस। अरे क्या लिख रहे हो, समझ रहे हो तुम लोग? यस सर। वी कैन क्रिएट रेफरेंस ऑफ अ इंटरफेस। बोले सर मतलब इंटरफेस का क्या नहीं बना सकते? ऑब्जेक्ट। जैसे याद करो, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था क्या ए क्लास का? नहीं, लेकिन ए का ओबीजे रेफरेंस बनाया था, याद आया? न्यू बी। ऐसा हम रेफरेंस बना सकते हैं, लेकिन क्या नहीं बना सकते? ऑब्जेक्ट। सब मेरे साथ है क्या? अच्छा मान लो मैं आपसे बोलूं यार एक इंटरफेस बनाते हैं, क्या नाम है इंटरफेस, है ना? एक इंटरफेस बनाते हैं, नाम रख देते हैं कटप्पा। क्या नाम रख दिया मैंने? कटप्पा। मान लो कटप्पा के अंदर एक वेरिएबल है इंट ए। क्या नाम है वेरिएबल का? इंट ए। एक और वेरिएबल है इंट बी। कोई चिंता भैया? एक मेथड है जिसका नाम रख दिया वॉइड डिस्प्ले। क्या नाम रख दिया? वॉइड डिस्प्ले। इसको सेव कर लेते हैं, क्या नाम से सेव कर लेते हैं इसको? कटप्पा डॉट जावा। चलेगा यस और नो? मैंने कटप्पा का क्या बनाया? इंटरफेस। कंपाइल कर सकते हैं क्या इसको? अरे हाँ या ना? जावा सी। क्या लिखूंगा मैं? कटप्पा डॉट जावा। क्या कटप्पा नाम की फाइल कंपाइल हो गई मानते हो? फोल्डर में जाते हैं, फोल्डर में देखो कटप्पा नाम की फाइल है, उसकी डॉट क्लास भी बन गई क्या? यस और नो? इसका मतलब इंटरफेस के इक्विवेलेंट भी क्या बनती है? डॉट क्लास। नहीं समझे? आप एक क्लास बनाते हो अल्फा, कंपाइल करते हो तो एक डॉट क्लास बनती है, यस और नो? सेम वैसे इंटरफेस के इक्विवेलेंट भी क्या बनती है? डॉट क्लास। समझे? तो फॉर एवरी इंटरफेस क्या क्रिएट होगी? उसकी डॉट क्लास। क्योंकि इंटरफेस हो या क्लास हो, दोनों है तो एक जैसे, यस और नो? तो दोनों के लिए बैकग्राउंड में क्या बनेगी? डॉट क्लास। तो फॉर एवरी इंटरफेस, एक चाहो तो पॉइंट लिख लो, फॉर एवरी इंटरफेस आफ्टर कंपाइलेशन डॉट क्लास विल बी क्रिएटेड। फॉर एवरी इंटरफेस आफ्टर कंपाइलेशन डॉट क्लास विल बी क्रिएटेड। हर एक इंटरफेस के लिए क्या होगा बताओ? कंपाइलेशन के बाद क्या हो जाएगा भैया?
डॉट क्लास विल बी क्रिएटेड। अब इसको रन कर सकते हैं क्या बताओ? क्यों? अगर इसको रन करने जाऊंगा तो प्रोग्राम क्या दे देगा? एरर। क्यों? मेन मेथड नॉट फाउंड इन क्लास का टप्पा। अगर इस फाइल को रन करना है तो क्या चाहिए भैया? मेन। अरे यस और नो? हाँ, आ गए क्या सब? ठीक है, चलो। अरे यस और नो? हम कंपाइल कर सकते लेकिन क्या नहीं कर सकते? रन। चलो बताओ, क्या मैं इधर देखो सब लोग, मैंने क्या लिखा? जावा पी कटप्पा, जावा प्रोफाइल कटप्पा का पूरा प्रोफाइल दो। तो इसने क्या बताया? आपने क्या बनाया था? इंटरफेस कटप्पा। आपने तो इंटर लिखा हुआ था। अरे आपने क्या लिखा हुआ था? इंटरनली अपने आप क्या लग गया? पब्लिक स्टैटिक फाइनल लग गया। यस और नो? आपने तो वॉइड डिस्प्ले लिखा था खाली। यस और नो? सेमीकोलन लगा था, बॉडी दी थी क्या? अरे इंटरफेस में मेथड क्या होती है बाय डिफॉल्ट? पब्लिक वॉइड एब्स्ट्रैक्ट। यहाँ आया क्या समझ में? ये लिखो भैया, मैंने थ्योरी क्या लिखवाई थी सुना आपने? इंटरफेस के अंदर डेटा मेंबर क्या होते हैं? पब्लिक स्टैटिक फाइनल। मेथड्स कैसी होती है? पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट। समझ में आ रहा है देवराज? थोड़ा थोड़ा आ रहा है? क्यों नींद आ रही है? अरे कोड तो वही था दोस्त, कोड में कुछ चेंज किया क्या मैंने? ये इंटरफेस लिखा है नहीं लिखा अभी तक? अच्छा इंटरफेस लिखा नहीं है, लिख लो भैया। देवराज थोड़ा थोड़ा क्यों समझ में आ रहा है? समझ में नहीं आया? नहीं मेरी बात सुनो। मेन मतलब अभी हम इसको रन थोड़ी कर रहे हैं। रन कर सकते हैं क्या इंटरफेस को? नहीं, इसका एक्चुअल यूज तो बनाएंगे हम। अभी तो मैं सिखा रहा हूं इंटरफेस कैसे बनता है। इंटरफेस को कंपाइल किया तो उसकी क्या बनती है? बैकग्राउंड में डॉट क्लास। इसको रन करने के लिए तो चला ही नहीं सकते इसको, तो कब चलाएंगे? आगे सिखाऊंगा मैं। अरे हाँ या ना? फिर मैं सिखा रहा हूं इंटरफेस के अंदर बाय डिफॉल्ट जो मेंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? पब्लिक स्टैटिक फाइनल। आ रहा है सुनील समझ में? आपका नाम मैं फिर भूल गया यार, क्या नाम है? शिवम। दीपक। आपका नाम? महिमा। उदित नारायण है ना? जानवी, परी, हाँ मैं सोच रहा हूँ यार। तनु हो गया, ये विशाल, ठीक है। शिवकांत, आपका भूल गया मैं। अश्विनी आज अनुष्का एब्सेंट है बीच में जो बैठती है ना, और सलोनी भी एब्सेंट है, और लास्ट में रोहित, देवेंद्र, देवराज और देवेंद्र, ठीक है। देवराज और देवेंद्र। इधर आ गए श्रद्धा, फिर पूजा है ना, फिर नरोत्तम, रवि, 2 रवि अपने पास है ना, ठीक है। और रितेश इतना डर के क्यों रहते हो? क्या कारण है? किस चीज का डर है यार? हाँ? ये लिख लिया? रवि, रितेश समझ में आ रहा दोस्त? बस तो समझ में आ रहा तो डरना किस चीज का? कोई टेंशन है क्या? पक्का? फिर हर्षिता, दोनों ही हर्षिता हो गए। अमित, दीपक है ना, शारिक, देवराज, राजदीप, मनीष, कपिल, तुम्हारा भूल गया दोस्त, क्या नाम था? अच्छा कृष्णकांत, हाँ याद था तुम्हारा तो। मयूर, रवि, नीरज,
और चंचल याद हो गए। फाइनली आ गए। रवि है, रितेश, महिमा, और रुको तो वो सिंगर के नाम पे हो तुम है ना, उदित नारायण। हाँ वैसे देखो आप, वैसे सबसे बढ़िया इधर एमपी में सेशन देने का सबसे अच्छा बात ये कि नाम बड़े आसान होते हैं, क्योंकि इससे पहले जब मैं साउथ इंडिया में रहता था तो वेंकट किशोर मारी शेट्टी ये एक का नाम है, ये एक बंदे का नाम है, समझ रहे, ओरिगंटी दामोदर वेंकटेश, समझ रहे हो? नहीं याद ही नहीं कर पाता था मैं, बड़ी मुश्किल होती थी। हाँ ओरिगंटी दामोदर का मैंने ओडी रख दिया था, ओडी तो टेंशन नहीं कर सकता ना। तो आपके तो बड़े आसान है यार, कुछ है ही नहीं। दीपक, रवि, दो नाम शब्दों में खत्म हो जाते हैं। चलो हाँ वहाँ 3 नाम आप याद रखना पड़ता था। ये लिख लिया सभी ने? चलो अब मुझे बताओ, क्या मैं इंटरफेस के डेटा को इनिशियलाइज ना करूं चलेगा कोड? इंटरफेस के डेटा को क्या नहीं करूं मैं? इनिशियलाइज, चलेगा क्या? अच्छा ये हिंट है मैंने लिखा है, इसके पहले अपने आप क्या लिखा हुआ है? पब्लिक स्टैटिक फाइनल। मतलब इसके पहले क्या क्या लिखा हुआ भैया? और फाइनल। मतलब इंटरफेस का डेटा बाय डिफॉल्ट आप लगाओ या ना लगाओ क्या होता है? पब्लिक स्टैटिक फाइनल। अब आप याद करो, मैंने स्टैटिक फाइनल पढ़ाया आपको, लेकिन वो किसके अंदर पढ़ाया है? क्लास। बहुत बहुत धन्यवाद इनसा। किसके अंदर पढ़ाया भैया? क्लास। अच्छा क्लास में स्टैटिक फाइनल को कहाँ इनिशियलाइज करते थे? कंस्ट्रक्टर में करते थे। एक तो जहां डिक्लेयर करते थे और कहां पे करते थे? स्टैटिक इनिशियलाइजेशन ब्लॉक करते थे। यस और नो? यहां पे स्टैटिक इनिशियलाइजेशन ब्लॉक हो सकता है क्या? तो नहीं, इंटरफेस पे कोई भी ऐसा ब्लॉक अलाउ नहीं है। तो फिर चॉइस कौन सी बची? क्या मैं बिना डिक्लेयर किए कोड को चला सकता हूं? वैल्यू दी है, अगर इसको कंपाइल करूंगा तो प्रोग्राम चलेगा या एरर देगा? प्रोग्राम क्या दे देगा? एरर। इंट एक्सपेक्टेड। यस और नो? लिखो जल्दी से। हाँ इसमें इनिशियलाइज नहीं किया तो वो इंटरफेस है। ये कौन है भैया? इंटरफेस। ये बोल रहा है यार तुमने सिंटेक्स ही पूरा नहीं किया। तुम्हारी बोतल तो खत्म हो गई दोस्त। इसमें हाँ इसमें कोई भी ब्लॉक अलाउड नहीं है, क्योंकि अब हम क्लास नहीं, हम इंटरफेस की बात कर रहे हैं। इसमें वो इंपोर्ट जावा वाली लाइन लगी। हाँ वो इंपोर्ट वाली लाइन अभी मैंने क्यों नहीं लगाई यहाँ पे? क्योंकि अभी हम ऐसा कोई काम कर नहीं रहे हैं। वो काम तो जब मुझे स्कैनर लगाना हो, यूटिल लगाना हो, तब उसकी जरूरत है। अभी तो हम कहीं लगा ही। लैंग्वेज का लैंग भी तो लगाते अगर अपन। लैंग्वेज का लैंग भी तब लगाना, वो तो बाय डिफॉल्ट आ ही जाता है जावा में। लैंग्वेज का लैंग लगाने का तो कंपलसरी नहीं है, वो डिफॉल्ट पैकेज है, वो अपने आप आ जाता है। समझे? एरर। चलो नहीं आप समझे नहीं। तब हमने वैल्यू दे रखी थी, तब हमने वैल्यू दे रखी थी, समझे? 1.5 घंटे के बाद आप लोगों का थोड़ा सा कैपेसिटी वो हो जाता, डिस्टर्ब होने लग जाता है ना। हाँ मतलब आप अगर मुझसे कोई पूछे कि आपका टेक्नोलॉजी पढ़ने का एक कंटिन्यू कितना वो है टाइमिंग, तो 1.5 घंटा। 1.5 घंटा तक आपका ब्रेन बढ़िया चलता है। आखिरी का आधा घंटा थोड़ा सा आप में से आधे लोग सुनते हैं, आपका मेमोरी जो है वो काम मतलब ब्रेन काम करना बंद कर देता है। मुझे तो मिल जाती है, तुम्हारा लोड है यार।
हाँ करना कर सकते हैं। है ना, उदित, महिमा, अश्विनी, है ना, इसमें तनु, विशाल, अरे आपका फिर रुको रुको देवेंद्र, देवराज, हाँ इधर रवि, वो रवि, है ना, मैच हो रहा है नाम, हर्षिता, 2 आ गए। सर एक दिन हम लोग सफल होते हैं फिर आप ऐसे करना तो हाँ नहीं मुझे याद रह गया। नहीं एक और एड ऑन नहीं करना, उधर मुझे लिस्ट में नाम लगेंगे ना, अलग अलग नाम नहीं दे सकते ना। चलो बढ़े, आगे बढ़े दोस्तों। कुछ पढ़ा आज क्या पढ़ा हमने? फाइनल कीवर्ड पूरा अच्छे से हो गया, यस और नो। और किसकी कहानी चालू की हमने? इंटरफेस। चलो क्वेश्चन पूछता हूँ, क्वेश्चन पूछूं? कैन वी यूज प्राइवेट कीवर्ड विद एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड? लिखो कैन वी यूज प्राइवेट कर देंगे तो सर उसको भी प्राइवेट कीवर्ड विद एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। सुनिए क्या हुआ? यस और नो? नहीं कर सकते? क्या हो जाएगा? दोनों अलग है। प्राइवेट को ओवरराइड किया जा सकता, नहीं किया जा सकता? अरे 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 प्राइवेट को ओवरराइड नहीं किया जा सकता? उस दिन किया था ना हमने। प्राइवेट को एक्सेस नहीं किया जा सकता, ओवरराइड तो किया था ना। दूसरी क्लास में हाँ एक्सेस नहीं कर सकता, ओवरराइड तो कर सकते हैं ना। क्या लगता है? लगा सकते हैं? कुछ से ट्राई करके मुझे बताना यस और नो। सर नहीं कर सकते क्योंकि इसको दूसरी क्लास में दूसरी आप ट्राई करना खुद से, प्राइवेट एब्स्ट्रैक्ट लगाना साथ में, यस और नो। क्या करें, कंटिन्यू करें या नहीं करें? आगे पढ़े या नहीं पढ़े? आप लोगों का ब्रेन अभी रेडी है सुनने के लिए और नहीं है? चलो ठीक है। मेमोरी फुल हो गई है। कल आपसे पूरा फाइनल पूछूंगा मैं, याद रखना है ना। जितने क्वेश्चन आज पूछे हैं वो लिखे ना आपने, उस सब आप प्रैक्टिकली चला के बात करना। कल मैं वापस से उन्हीं क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछूंगा। अरे यस और नो तो तैयार है ना सब लोग, है ना?